Hello friends and welcome to Learn Easy. This is Tushar Gupta here, and in this video we would be learning about the summary of the poem, the explanation of the poem Mirror by Sylvia Plath. So just like I did for The Frog and the Nightingale, I have uploaded the recitation of this poem earlier, and I would be reciting the poem line wise and then explaining it, and I'll try to explain it in Hindi as well because it would help you to learn it in a more better way. So let's start. I'll do the same just like I did for The Frog and the Nightingale. I'll recite the poem and explain the difficult words. So let's start. I am silver and exact. I have no preconceptions. So the very first poetic device which Sylvia Plath she uses is I, that is personification. That is Sylvia Plath, she personifies the mirror. She is writing the poem on behalf of the mirror, as the mirror. So the very first line, it means I am silver and exact. Now Sylvia Plath she says that the mirror is silver, that is shiny and bright, and is exact and is true. That is, whatever it sees in front of it, it broadcasts it in the same manner in which it is placed in front of it. And I have no preconceptions. Preconceptions are ideas or opinions that someone has before learning about or experiencing something directly. That उसका मतलब कि जो preconceptions हैं, the ideas, they are the ideas जो हमारे ख्याल होते हैं, जो हमारे दिमाग में आता है, जो हम सोचते हैं कि अगर हमने ये काम कर दिया उसका क्या नतीजा होगा, क्या रिजल्ट होगा, वो हमारे दिमाग में एक इमेज सेट हो जाती है, उसको हम कहते हैं प्री कंसेप्शन. जो हम अभी कर नहीं रहे हैं बट करने के बारे में जो जो उसके बाद करने के बाद होगा वो हम सोच रहे हैं, वो है प्री कंसेप्शन. वट एवर आई सी आई स्वॉलो इमीडिएटली. Personification again. Now the Sylvia, the poetess, she says I whatever I see, जो भी मिरर देखता है, वो जो भी दिखता है उसके सामने, मिरर के सामने आप कुछ भी रख दोगे वो एग्जैक्ट इमेज दिखाएगा, सेम टू सेम. इमिडिएटली मतलब उसको टाइम नहीं लगता कि 15 मिनट चाहिए, मैं 15 मिनट के बाद दिखाऊंगा, ये वो एग्जैक्ट उसी टाइम पे दिखा देगा जिस टाइम आप वो ऑब्जेक्ट रखोगे उसके सामने. जस्ट एज इट इज़ मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है, अगर आपने एप्पल रखा है मिरर के सामने तो वो एप्पल को एप्पल ही दिखाएगा, ये नहीं है कि एप्पल को मैंगो करके दिखाए. तो मिरर जो है वो सही चीज़ ही दिखाएगा. अनमिस्टेड बाय लव और डिसलाइक. अनमिस्टेड इज टू चेंज. दैट इज, मेरा जो मिरर कह रहा है कि मेरा जो बिहेवियर है तुम लोगों के लिए, वो तुम्हारे लव या तुम्हारे हेट्रेड से चेंज नहीं होगा, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा. नाउ मिरर सेज आई एम नॉट क्रूअल, ओनली ट्रूथफुल. द मिरर इज नॉट क्रूअल, इट इज़ ओनली ट्रूथफुल. वो हमेशा सच ही बताएगा. मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा तुम्हारे लिए, मैं हमेशा सच बताऊंगा. द आई ऑफ अ लिटिल गॉड. मतलब जो सिल्विया प्लाथ हैं वो मिरर को गॉड के साथ कंपेयर कर रही हैं और कह रही हैं कि जो मिरर है वो आई ऑफ अ लिटिल गॉड है, वो हर एक चीज़ छोटी से छोटी चीज़ है उसको भी ऑब्जर्व करता है. फोर कॉर्नर्ड. अभी तो न्यू जनरेशन जो है, मतलब अभी लेटेस्ट जो मिरर्स आ रहे हैं वो तो मतलब किसी भी शेप में आ रहे हैं, बट पहले क्या होता था कि जो मिरर होते थे वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कट सी होते थे. तो ये पोएम पुरानी है, तो जो सिल्विया प्लैथ हैं वो अपने टाइम के हिसाब से बता रही हैं कि जो मिरर था वो फोर कॉर्नर्ड होता था, मतलब उसके सिर्फ फोर कॉर्नर्स होते थे. अब ट्रायंगल्स वगैरह बहुत ओवल सर्कल्स में भी अवेलेबल है मिरर्स. तो सिल्विया प्लैथ कह रही हैं कि जो मिरर है वो आई ऑफ अ लिटिल गॉड है, मतलब भगवान की आंख है, और वो हर एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है. मिरर चारों दिशाओं में देख रहा है जो शीशा है. मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिटेट ऑन द ऑपोजिट वॉल. मिरर होता है, आप जनरली वॉल पे ही प्लेस करते हो, नॉट इन द कॉर्नर्स. सो व्हाट हैपन्स इज, जो मिरर है, मिरर के सामने वाली जो दीवार होती है, जो वॉल है, वो उसी को ही देख रहा है कॉन्टीन्यूसली. तो उसको सिल्विया प्लैथ ने कह दिया है कि मेडिटेशन है मिरर की, जो उसको सामने वाली वॉल को देख रहा है. अब जब आप मेडिटेट कर रहे हो, किसी चीज़ पे ध्यान लगा रहे हो, आप छोटी से छोटी चीज़ को भी नज़र देखोगे, मतलब ध्यान दोगे कि हाँ ये छोटी से छोटी चीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मैं अब वो एक्सप्लेनेशन आ रही है. इट इज़ पिंक विद स्पेकल्स. ये वॉल की बात हो रही है कि जो वॉल है पिंक विद स्पेकल्स है.
मतलब जो वॉल का पेंट है वो पिंक कलर का है. स्पेकल, इट इज़ अ नाउन एंड इट मीन्स अ स्मॉल मार्क ऑफ कलर. मतलब जो आपके जो मिरर के सामने वाली वॉल है वो पिंक कलर की है और उसके ऊपर पैचेस हैं किसी कलर के, किसी और दूसरे कलर के अदर देन पिंक. I have looked at it so long. Now the mirror, it says, मैंने सामने वाली दीवार को इतनी देर तक देखा है कि वो मेरे को लगता है कि वो मेरा खुद का हिस्सा है. आई थिंक इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई हार्ट. ये मेरे दिल का ही एक हिस्सा है. बट इट फ्लिकर्स. फ्लिकर इज अ वर्ब. इट मीन्स टू अपीयर और पास ब्रीफली और क्विकली. इसका और भी मतलब भी होता है टू बर्न और ग्लो इन एन अनस्टेडी वे. तो हम अपीयर वाला ही प्रेफर करेंगे क्योंकि हर वर्ड के दो मीनिंग या दो से ज़्यादा मीनिंग होते हैं. तो हमें लाइन वाइज चूज़ करना पड़ता है कि कौन सी लाइन में कौन सा मीनिंग एग्जैक्ट जा रहा है. तो वो आपकी वोकेबलरी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज़ करते हो. बाकी अपीयर और पास ब्रीफली और क्विकली इज़ द मोस्ट सूटेबल वर्ड explanation for flickers. Faces and darkness separate us over and over. रात होती है, मिरर आपके रूम में ही है, आप रोज़ रोज़ थोड़ी ना मिरर की पोजीशन चेंज करोगे. तो मिरर पड़ा, तो डार्क फेसेस एंड डार्कनेस आई और आप एकदम से मिरर के सामने से जाओगे, आपकी थोड़ी बहुत जितना भी आपके फेस पे लाइट होगी वो रिफ्लेक्ट करेगा मिरर. तो दैट इज़ द थिंग कि फेसेस एंड डार्कनेस सेपरेट अस ओवर एंड ओवर. तो मतलब आप के जो मिरर है, मिरर के सामने वाली वॉल है, आप वॉल के बीच में से तो जाओगे नहीं. तो वॉल और वॉल मतलब एडजेसेंट जो ऑपोजिट वॉल्स हैं उसके बीच में पाथवे है, वो आपका रूम है. आप रूम में जब भी पास करोगे तो वो मिरर जो है वो आपको एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह ऑब्जर्व करेगा. So this was the explanation of the first 9 lines of this poem. Thank you for watching this, and I hope that you have seen the recitation of the poem Mirror. And if you like the video, please like it and comment on how it was. Thank you. And if you have not subscribed to the channel Learn Easy, please subscribe to it. Thank you for watching the video.